बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा। पहले डिक्टेशन में जो शब्द आ रहे हैं, वाक्यांश आ रहे हैं, उसकी मैं पूरी आउटलाइन आपको बना के बता रहा हूँ। देखें किस तरीके से आउटलाइन बनेगी। जैसे आ गया मुंबई, मुँह लाइन को काट के म और ब बना दें, मुंबई से, सर्कल सा से, मुंबई के नाम के आगे टिक लगाएं। फिर आया गोवा, ग और वा, गोवा जा रहे, ये जा रहे। क्रूज, क्रूज नाम के नीचे टिक लगा दें। क्रूज में नशाखोरी, ये नशाखोरी कर रहे, नशाखोरी कर रहे अभिनेता, अभिनेता शाहरुख खान, शाहरुख और यहीं से न लगा दें और काट दें। शाहरुख खान नाम के नीचे टिक लगाएं। शाहरुख खान के बेटे, बेटे आयरन डाउनलोड रह करके नाम के नीचे टिक लगाएं। आर्यन समेत, समेत को आधा कर दें तो निकल जाएगा समेत। अन्य, अन्य लाइन से ऊपर लोगों, बहुवचन है, बिंदी लगाएं। की गिरफ्तारी, गिरफ्तार, गिरफ्तारी का सब चिन्ह है, घर के अंदर ता लगा दें। गिरफ्तारी, यही बड़ा गोला और मात्रा बाहर निकालें। यही बताती है, बताती है कि, बताती है कि देश में नशीले पदार्थ, नशीले, सर्कल सा नशीले और प से काट दें, नशीले पदार्थों और बहुवचन है तो बिंदी लगा दें। पदार्थों का कारोबार, कारोबार से कारोबार और सेवन, सेवन लाइन को टच करके किस तरह, किस के अंदर तरह बना दें, किस तरह बढ़ता, बढ़ता चला जा रहा है, चला जा रहा है, पूर्ण विराम। आगे देखें, यह पहली बार, यह पहली बार, खोला लगा दें, पहली बार नहीं, जब, जब का सब चिन्ह है, जब नशे का न और स, नशे का सेवन कर रहे, कर को डबल करें, कर रहे नामचीन, नामचीन अथवा थ के अंदर वा लगाएं, अथवा धनी, धनी लोगों, बिंदी लगाएं, बहुवचन करें, लोगों को गिरफ्तार डबल करें, किया गया, किया गया हो, इस तरह, इसके अंदर तरह कर दें, इस तरह के, इस तरह और के निकाल के मामले माला बना दें। इस तरह के मामले रह रहकर, रह और दूसरे रह को बड़ा कर दें, रह रहकर सामने आते ही, ये आते ही रहते हैं। पिछले कुछ समय से, पिछले का सब चिन्ह है, कुछ समय से, पिछले कुछ समय से, तो यह सिलसिला, सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज
हो गया है, हो गया है, पूर्ण विराम। आम तौर पर, म को डबल करके पर निकाल दें। आम तौर पर ऐसे लाइन को टच करके मामले तभी, ऊपर तो जभी, नीचे तभी, तब का सब चिन्ह है, उसमें भी लगा दें। तभी चर्चा को डबल कर दें। चर्चा में आते हैं जब मादक पदार्थों, म आधा करें, दक पदार्थों और बिंदी लगा दें, बहुवचन हो जाएगा। मादक पदार्थों के सेवन अथवा उनकी खरीद, खरीद शुरू में डेट लगा दें, ये ख पढ़ने में जाएगा। उनकी खरीद के आरोप में सेलिब्रिटी, लाइन को ऊपर, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी किस्म के लोग, सेलिब्रिटी किस्म के लोग गिरफ्तार, डबल कर दें, गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इसके आधार पर, इसका सब चिन्ह है, इसके आधार को डबल कर दें। इसके आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर, नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए। जा की डायरेक्शन में बड़ा गोला लगा दें, जाना चाहिए कि, पूछा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन महानगरों, महा करके नगर को डबल कर दें, महानगरों में धनाढ्य लोगों के बीच का सब चिन्ह है, बहुत और बीच का, के बीच ही प्रचलित है। सच तो यह है कि यह बीमारी एक राष्ट्रीय समस्या, ये राष्ट्रीय, इसी में स्या लगाएं, राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है और इसका उदाहरण है, यहीं इसी में लगा दें, इसका उदाहरण है हाल के समय में, टीकेच लगा के ल बनाएं, हाल के समय में, समय और में और लगा दें, समय में देश के विभिन्न करके विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर, बड़ा करके बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी, म को आधा करें, बरामदगी पिछले कुछ समय में, पिछले का सब चिन्ह है, पिछले कुछ समय में देश में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई है कि लगा दे इसमें,
इस निष्कर्ष न स निष्कर्ष लाइन के नीचे इस निष्कर्ष पर पहुँचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि नशे के कारोबारियों ने भारत को नाम के नीचे टिक लगाएं को अपने निशाने को डबल कर दें, निशाने पर ले लिया है। बीते दिनों लाइन को काट के बीते दिनों इसकी और पुष्टि के लिए स्टील लूप लगा के मात्रा निकाल दें। तब हुई थी जब गुजरात के समुद्र तट पर अफगानिस्तान नाम के नीचे टिक लगाएं से लाई गई 3000 लगा दे पास में 1000 किलोग्राम हेरोइन नाम के नीचे टिक लगाएं बरामद पर करके माँ को वादा कर दें, डार कर दें, बरामद की गई थी। यह ठीक है कि इस बरामदगी माँ को घेरा करके ग बना दें। इस बरामदगी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई है। लेकिन बात तब बनेगी जब नशे के कारोबार पर कोई ठोस लगाम लगेगी। यह आसान काम नहीं, क्योंकि इस कारोबार में केवल सामान्य अपराधी ही नहीं बल्कि बड़े माफिया माँ घेरा कर दें और या लगा दें, बल्कि बड़े माफिया और विदेश में रह रहे तस्कर को डबल कर दें, तस्कर भी शामिल हैं। इससे भी
इससे भी अधिक चिंता की बात बकवादा करें यह है कि इन तत्वों, इन त के अंदर वह लगा दें और बिंदी लगा दें, तत्वों, इन तत्वों की मिली भगत, मिली के अंदर भाषा काट दें, मिली भगत आतंकी एवं अलगाववादी गुटों से भी है। अब जब इसकी आशंका बढ़ गई है कि इन तत्वों, तत्वों को वह लगा के तत्वों को बहुवचन करें, इन तत्वों की मिली भगत आतंकी एवं अलगाववादी गुटों से भी है। पाकिस्तान भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी तेज कर सकता है, तब फिर कहीं अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी सारी। इस आउटलाइन को आप बहुत अच्छे से देख लें और फिर इस डिक्टेशन को मैं आपको देता हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति के हिसाब से, ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। यस, स्टार्ट। मुंबई में गोवा जा रहे क्रूज में नशाखोरी कर रहे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी यही बताती है कि देश में नशीले पदार्थों का कारोबार और सेवन किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। यह पहली बार नहीं जब नशे का सेवन कर रहे नामचीन अथवा धनी लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। इस तरह के मामले रह रहकर सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ समय से तो यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। आमतौर पर ऐसे मामले तभी चर्चा में आते हैं जब मादक पदार्थों के सेवन अथवा उनकी खरीद के आरोप में सेलिब्रिटी किस्म के लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इसके आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल महानगरों में धनाढ्य लोगों के बीच ही प्रचलित है। सच तो यह है कि यह बीमारी एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है और इसका उदाहरण है हाल के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी। पिछले कुछ समय में देश में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप
पकड़ी गई है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि नशे के कारोबारियों ने भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। बीते दिनों इसकी पुष्टि तब हुई थी जब गुजरात के समुद्र तट पर अफगानिस्तान से लाई गई 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। यह ठीक है कि इस बरामदगी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, लेकिन बात तब बनेगी जब नशे के कारोबार पर कोई ठोस लगाम लगेगी। यह आसान काम नहीं, क्योंकि इस कारोबार ने देश के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमा ली है। देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने वाले इस खतरनाक कारोबार में केवल सामान्य अपराधी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े माफिया और विदेश में रह रहे तस्कर भी शामिल हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की मिलीभगत आतंकी एवं अलगाववादी गुटों में भी है। अब जब इसकी आशंका बढ़ गई है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी तेज कर सकता है, तब फिर कहीं अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का कारोबार युवाओं को गुमराह करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा वह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। इसे देखते हुए जितनी संख्या युवाओं के बीच नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर होनी चाहिए, उतनी ही नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों पर भी। धन्यवाद।